नमस्कार। आइए आज हम सब जानते हैं ध्रुव की कथा तथा ध्रुव की कथा का स्वास्तिक के चिन्ह से संबंध। इस एपिसोड में हम जानेंगे कौन है ध्रुव नक्षत्र यानी ध्रुव तारा। सबसे पहले हम जानेंगे ध्रुव नक्षत्र तथा सप्तऋषि मंडल के बारे में। उसके बाद आती है एक साधारण बालक ध्रुव से ध्रुव तारा बनने की कहानी। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि आसमान में ध्रुव तारा और सप्तऋषि मंडल कैसा दिखता है। गौर से देखिए, प्रश्न चिन्ह बने इस आकृति में हमें 7 बिंदु नजर आते हैं। इन 7 बिंदुओं को 7 नक्षत्र माना जाता है। इन्हें सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न चिन्ह के अंतिम भाग से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ से इस पहले बिंदु को हम मरीचि ऋषि के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो ये दूसरा बिंदु दिख रहा है, यह है ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ के बाईं ओर एक छोटा सा बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बिंदु का नाम है अरुंधति। बिंदु जो दिख रहा है, ये है ऋषि अंगिरा। फिर आते हैं ऋषि अत्रि। फिर यहाँ से दाईं ओर की तरफ मुड़ते हुए जो ये बिंदु के आकार का दिख रहे हैं, ये हैं ऋषि पुलस्त्य। इसके बाद वाले बिंदु पर जो आपको दिख रहा है, ये हैं ऋषि पुलह और फिर ऋषि कृतु। ऋषि पुलह और कृतु के अंतर को 5 गुना मिलाकर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ बसे हैं ध्रुव नक्षत्र। इनका स्थान सदा उत्तर में रहता है, इसलिए इनको ध्रुव नक्षत्र कहा जाता है। इंग्लिश में हम इन्हें नॉर्थ स्टार के नाम पर जानते हैं। बाल्यावस्था के ध्रुव नक्षत्र अगर उत्तर में बसे हैं तो वृद्धावस्था के अगस्त्य नक्षत्र दक्षिण में बसे हैं। अगस्त्य और ध्रुव नक्षत्र हमेशा इसी स्थान पर ही पाए जाते हैं। इन दोनों नक्षत्रों के बीच आकाशगंगा हमेशा सतत घूमती रहती है। इसी कारण से हमारी जो धरती है वह अक्ष के ऊपर घूमती रहती है। यह सच है कि यह सारा जगत भगवान के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन वे हमें कभी नज़र नहीं आ सकते हैं। इन चारों नक्षत्रों में ऊपर नजर आ रहा पीठ के बल प्रश्न चिन्ह के आकार का बना हुआ सप्तऋषि मंडल बसंत ऋतु में ठीक हमें ऐसा ही नजर आता है। आगे बढ़ते ही शीत ऋतु में यानी कि विंटर में हमें सप्तऋषि मंडल ऐसा नजर आता है। फिर शरद ऋतु में जब सारे पत्ते झड़ने लगते हैं, सप्तऋषि मंडल पीठ के बल सोया हुआ हमें इस आकार का दिखाई देता है। और फिर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में हमें सप्तऋषि मंडल शीर्षासन कर रहे प्रश्न चिन्ह की आकृति के रूप में नजर आता है। अगर अब हम इन चारों प्रश्न चिन्हों को आपस में मिलाएं तो एक साथ इनको ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं या एक साथ देखने की कोशिश करते हैं तो यह आकृति एक विशेष आकृति के रूप में हमें नज़र आने लगता है और यही आकृति कहलाती है हमारा स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक
स्वास्तिक चिन्ह का मतलब है आरोग्यवान। स्वास्तिक चिन्ह का जन्म कहाँ से हुआ, कब हुआ और कैसा हुआ, यह इस कथा से भी जुड़ा हुआ है। ध्रुव नक्षत्र को देखते हुए हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम सभी उत्तर दिशा की ओर ही ज़्यादा अग्रसित रहते हैं और शायद यही वजह है कि उत्तर भाग में ज़्यादा भूमि है और दक्षिण में ज़्यादा पानी। अब हम जानते हैं कि ध्रुव तारे अर्थात ध्रुव नक्षत्र के बनने के पीछे की कहानी क्या है। अंतरिक्ष में उत्तर की दिशा में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। आओ जानते हैं ध्रुव की कथा। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शतरूपा था। इन्हें प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि 7 पुत्रों और देवहूति, आकुति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई थी। शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह हुआ था, जिनसे अघ्रित, यज्ञबाहु, मेघातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रेवत यह 3 पुत्र हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति भी हुए। महाराज प्रियव्रत ने 10 पुत्रों में से कवि महावीर तथा सवन यह 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया था। उत्तानपाद की सुनीति पहली पत्नी थी, जिनका पुत्र ध्रुव था। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा सुनीति के बजाय सुरुचि और उसके पुत्र से ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर बैठे थे, तभी वहाँ सुरुचि आ गई। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को गोद में बैठा देखकर उनके मन में जलन, ईर्ष्या होने लगी। तब उन्होंने ध्रुव को गोद से उतारकर अपने पुत्र को गोद में बिठाते हुए कहा कि राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है और वही सिंहासन का भी अधिकारी हो सकता है जो मेरे गर्भ से ही जन्मा हो। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर, उनकी कृपा से तो गर्भ में उत्पन्न होगा, तभी सिंहासन को प्राप्त कर पाएगा। 5 साल का अबोध बालक ध्रुव स्वयं कर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और अपनी माँ से उनके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहने लगा। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी सौतेली से तेरे पिता अधिक प्रेम करते हैं, इसी कारण वह हम दोनों से दूर हो गए हैं। अब हमें उनका सहारा नहीं रहा। हमारा सहारा तो जगतपति नारायण ही हैं। नारायण के अतिरिक्त अब हमारे दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं बचा है। 5 साल के बालक के मन में दोनों ही माँ के व्यवहार का इतना गहरा असर हुआ। तब सुनीति ने कहा, बेटा अगर गोद में बैठना है तो नारायण के गोद में बैठो, वे सबके पिता हैं। ध्रुव ने कहा, माँ वो कहाँ मिलेंगे। माँ सुनीति ने उत्तर की ओर दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। यह सुनकर ध्रुव उत्तर की ओर निकल पड़े और वह एक दिन घर छोड़कर चले गए। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। नारद मुनि ने उनसे कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। नारद मुनि बोले, तुम धैर्य रखो बालक, नारायण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसके बाद नारद मुनि ने ध्रुव को ध्यान करने का तरीका बताया।
ध्रुव उसी समय वहाँ भगवान नारायण के ध्यान के लिए बैठ गए। ध्रुव के दृढ़ मनोबल से आसपास के विस्तार में ऊर्जा बढ़ने लगी। ऊर्जा बढ़ने का आभास आसपास में तप कर रहे ऋषि मुनियों को वो होने लग गया। तो ऋषि मुनियों को जब यह एहसास होने लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है, लेकिन जब सभी वहाँ पहुँचे तो ध्रुव को देखकर हैरान रह गए। नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप की विधि बताई थी। फिर नारद ने उनके पिता उत्तानपाद के पास जाकर उत्तानपाद से कहा कि राजन, यह क्या कारण है। फिर उत्तानपाद ने कहा कि मैं एक स्त्री के बस में आकर अपने बालक को घर छोड़कर जाने दिया, मुझे इसका बहुत पछतावा है। फिर नारद जी ने कहा कि आप उस बालक की चिंता न करें, उसका रखवाला तो भगवान ही है, भविष्य में उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। ध्रुव ने पूरे 6 माह तक तपस्या की। बालक ध्रुव के साथ सप्तऋषि भी भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे बालक, मैं तेरे मन की व्यथा और इच्छा सभी जानता हूँ। तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुझे वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहता है और सूर्य आदि भी ग्रह भी तथा सप्तऋषि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोक को ही प्राप्त करेगा। ध्रुव ने कहा, मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया जाता है। मेरी माँ कहती है कि आप इस सृष्टि के पिता हैं, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, आकाश ही मेरी गोद है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और मरणोपरांत ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। इसी के साथ भगवान नारायण ने उन 7 ऋषियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उनके आसपास स्थान दिया, जिन्होंने ध्रुव के साथ तपस्या की। ध्रुव के दृढ़ मनोबल के कारण ही आसमान में ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी जगह से वह नहीं हिलता है। यह तो थी साधारण से बालक ध्रुव की तारा बनने की एक आध्यात्मिक और पौराणिक कहानी, लेकिन ध्रुव तारा को लेकर विज्ञान क्या कहता है, आइए जानते हैं। ध्रुव तारा, जिसका नाम बायर नाम अल्फा उर्साए माइनोरिस है, यह तारामंडल का 45वां तारा सबसे रोशनी देने वाला तारा है। अंग्रेजी में इसे पोलर स्टार कहा जाता है। आसमान में उत्तर की ओर 2 सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग 390 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। उत्तरी पोल यानी ध्रुव से यह एक जगह स्थिर प्रतीत होता है। ध्रुव तारा खगोलीय गोले के उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है, इसलिए दुनिया के अधिकतर जगहों से ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित दिखाई देता है। पृथ्वी से आपको ध्रुव एक छोटा सा तारा प्रतीत होगा, लेकिन यह सूर्य से भी बड़ा है। वैज्ञानिक के अनुसार ध्रुव तारे का व्यास सूर्य से 30 गुना अधिक है और भार में भी यह सूर्य से 7.50 गुना अधिक है। वहीं इसकी चमक सूर्य से 2200 गुना अधिक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 26,000 साल में एक बार ध्रुव तारे का स्थान परिवर्तित होता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, और आपका इस वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।